प्रिय बच्चों, नमस्कार। नव वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। बच्चों, हम महाकवि देव की व्याख्याओं को पढ़ चुके हैं। आज हम महाकवि देव के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि देव को अपनी काव्य प्रतिभा के कारण महाकवि का गौरव एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। रीतिकालीन आलोचना में देव को अन्य कवियों जैसे भूषण, बिहारी आदि के समान महत्व प्राप्त नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इन्होंने अन्य कवियों के समान किसी विशेष आश्रयदाता से संबंध न रखकर अपनी काव्य रचना की। आचार्यत्व एवं काव्यत्व दोनों में इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बच्चों, देव को साहित्य में समुचित स्थान देने का श्रेय मिश्र बंधु को जाता है, जिन्होंने महाकवि देव को महाकवि तुलसीदास के बाद सबसे अधिक प्रतिभा संपन्न कवि कहा। आपको इनका नाम अवश्य याद कर लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में भी इनके बारे में प्रश्न किया जाता है। रीतिकाल में बिहारी और देव की तुलनात्मक श्रेष्ठता को लेकर भी विभिन्न मत दिए गए हैं। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक लिखकर देव की प्रतिभा का सम्यक मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया और देव और बिहारी की तुलनात्मक प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए लाला भगवान दीन ने भी बिहारी और देव पुस्तक लिखी। इन दोनों का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए। बच्चों, इन सब प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि काव्य कौशल एवं प्रतिभा की दृष्टि से देव बिहारी के समकक्ष माने जाते हैं। रचनाओं की संख्या की दृष्टि से कवि देव महाकवि बिहारी को भी पीछे छोड़ देते हैं। बच्चों, महाकवि देव ने लगभग 75 पुस्तकें लिखी है। आचार्य शुक्ल ने इनके द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 55 मानी है, किंतु देव की अब तक लगभग 25 पुस्तकें ही उपलब्ध हो पाई है। महाकवि देव की रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, रस चंद्रिका, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। आप सभी को देव रचित इन पुस्तकों के नाम अवश्य ही याद होने चाहिए। बच्चों, महाकवि देव उन्मुक्त स्वभाव के कवि थे, अतः इन्होंने आश्रयदाताओं का आश्रय अधिक समय तक ग्रहण नहीं किया, किंतु अष्टयाम और भाव विलास की रचना इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के लिए की थी। कुशल सिंह के लिए इन्होंने कुशल विलास लिखी, तो भोगीलाल के लिए इन्होंने रस विलास की रचना की थी। सुजान सिंह के लिए इन्होंने सुजान विनोद लिखा, तो राजा उद्योत के लिए प्रेम चंद्रिका की रचना की। इन्होंने अपने भ्रमण को
आधारित करके एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जाति विलास। इनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार शास्त्रीय रखा एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के कारण इनकी रचनाओं में इनकी विद्वता को भी हम हर छंद में महसूस कर सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम महाकवि देव के काव्य की विशिष्टताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।